यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी ने अपने परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भतीजी का कहना है कि उसके जेठ और उसके ससुर ने उसे पीछे से पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए। ससुर और जेठ ने कहा कि तेरे शरीर में जितनी गर्मी है, आज हम सारी गर्मी निकाल देंगे। इसके साथ ही मायावती की भतीजी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पति नामर्द है और ससुराल वाले लगातार उससे पैसों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी बुआ के पास बहुत पैसा है, तू 50 लाख रुपए लेकर आ और एक फ्लैट भी लेकर आ। दरअसल ये मामला यूपी के हापुड़ से सामने आया है। आप मेरे हाथ में जो ये कॉपी देख पा रहे होंगे, ये वही एफआईआर है जिसमें मायावती की भतीजी ने अपनी सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं। मायावती की भतीजी ने अपनी एफआईआर में लिखा कि मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ होटल हयातनगर दिल्ली में हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र, जेठानी निशा, मौसा ससुर अखिलेश के साथ मिलकर इंदिरापुरम गाजियाबाद में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए नगद दहेज की मांग करते थे और कहते थे कि तुम्हारी बुआ मायावती बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता है और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम एक फ्लैट व 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। मैं जब मना करती थी तो सभी लोग मुझे गाली गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते थे। मेरा पति शादी से पहले ही अपने शरीर मसल्स को बनाने के लिए अपने हाथ में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाता था, जिसकी जानकारी प्रार्थनी ने ससुर, जेठ, जेठानी, ननद समेत सभी को थी। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने की वजह से उसका पति नपुंसक हो गया, इसीलिए वो प्रार्थनी से अलग रहना चाहता है, जिसकी वजह से उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वो कोई बात नहीं सुनता। जब इस मामले में वो अपनी सास और ननद से बात करती है तो उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा करने के लिए जेठ भूपेंद्र सिंह मोनू है, यदि तुमने इसके बारे में किसी से कहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैसे ही मायावती की भतीजी ने ये पूरी बात अपने परिवार को बताई तो मायावती की भतीजी कहती है कि दिनांक 17/2/2025 की रात को करीब 9 बजे पति विशाल के नपुंसकता के संबंध में वाद विवाद होने की वजह से उसके जेठ भूपेंद्र और ससुर श्रीपाल उससे मारपीट करने के लिए कमरे में जबरदस्ती घुसकर आए और कहा कि तेरे शरीर में बहुत आग है, आज हम उस आग को ठंडा कर देते हैं। और ससुर ने प्रार्थनी को पीछे से पकड़ लिया और जेठ भूपेंद्र सिंह ने मायावती की भतीजी के पहने हुए कपड़ों को फाड़कर उसकी छाती को पकड़ लिया। दोनों व्यक्तियों ने प्रार्थनी के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश की। किसी तरह से उन दोनों को धक्का देकर वो कमरे से बाहर निकली और शोर मचाने लगी। मायावती की भतीजी के शोर मचाने पर 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के आने पर मायावती की भतीजी को ससुर और उसके जेठ जबरदस्ती पकड़कर घर के अंदर ले गए और धमकी देने लगे कि आज तो हमने तुझे बख्श दिया, यदि तूने अपने बाप से कहकर 50 लाख रुपए और इंदिरापुरम गाजियाबाद में फ्लैट नहीं दिलवाया तो तेरे और तेरे बाप और तेरे पूरे खानदान की इतनी बदनामी करेंगे कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है और अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अब ना ही हम तेरी बुआ से डरते हैं। मायावती की भतीजी का कहना है कि इस संबंध में अगर मैंने किसी से शिकायत की तो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तुझ पर इतने झूठे केस लगवा देंगे कि तू और तेरा परिवार जिंदगी भर कचहरी के चक्कर काटता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर मायावती की भतीजी एरिस ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। एरिस का कहना है कि उसने अपने माता पिता के साथ जाकर उसी दिन थाना हाजा जनपद हापुड़ में लिखित और मौखिक शिकायत की, लेकिन उसके ससुर श्रीपाल के हापुड़ के चेयरमैन होने की वजह से उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके बाद वो कई मर्तबा थाना हाजा हापुड़ कोतवाली के थानाध्यक्ष महोदय के पास भी गई, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया। इसके बाद 21/3/2025 को एरिस ने इस पूरे मामले की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ को दी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से एरिस ने अपने वकील के द्वारा ये पत्र डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हापुड़ को लिखा है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाएगी और मायावती की भतीजी के साथ अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आया है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी।